किसानों की किसान आंदोलन की 78वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान तो डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सड़क पर चल रहा आंदोलन अब इसकी गूंज देश की महापंचायत में, संसद में भी दिखने लगी है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं किसान 78 दिन से, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो गया है संसद में किसानी के मुद्दे को लेकर, इन 3 कानूनों को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, वो संग्राम की शक्ल भी अख्तियार कर चुका है। कल आपको ध्यान होगा और मैंने कार्यक्रम किया था, प्रधानमंत्री कल लोकसभा में बोले 1 घंटा 40 मिनट बोले और उसमें 10 मिनट से भी ज्यादा उन्होंने बिताया किसानी कृषि कानूनों पर बात करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि नया दौर है, नई मांग है, नई दिशा में देश को लेकर जाना है और वो किसानों को उसी राह पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, कल 77वां दिन था आंदोलन का। 77 दिन बाद सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री के मुख से जो बात आई वो ये कि ये कानून कंपलसरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, ये एक ऑप्शन, एक विकल्प दिया गया है सरकार की ओर से। और कल मैंने ये सवाल भी पूछा था कि अगर कोई केंद्रीय कानून बनता है, कोई सेंट्रल लॉ बनता है, तो उसमें विकल्प की गुंजाइश क्या रह जाती है? क्या ये सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड भी हो रहा है सरकार की तरफ से? प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को पवित्र आंदोलन कहा कि कुछ लोग इसे अपवित्र कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन पवित्र है। और अगर हमने कानून थोपे होते और किसान आंदोलन करते तो वो बिल्कुल जायज आंदोलन होता। तो ये सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड है क्या कि नहीं? देखिए, हम विकल्प दे रहे हैं, भूमि अधिग्रहण में भी ये विकल्प दिया गया था और कुछ दिनों बाद क्या ऐसी भी नौबत, सूरत आ सकती है कि सरकार कहे हमने एक मॉडल कानून बना दिया है और राज्य इसे लागू करना चाहे तो कर सकते हैं। कृषि वैसे भी एक राज्य सब्जेक्ट है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। जो ये कानून बने हैं ये 1954 के एक संशोधन के तहत बने। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो विकल्प की बात कही कि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है, आज उस पर पलटवार किया राहुल गांधी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हां विकल्प तो दिए गए हैं, विकल्प लेकिन किस बात के दिए गए हैं? विकल्प है, पहला ऑप्शन है भूख, दूसरा विकल्प है बेरोजगारी, तीसरा विकल्प है आत्महत्या। और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लगातार जो ये कह रही है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ये बात दोहरा चुके हैं कि ये जो आंदोलन है ये तो एक राज्य तक महदूद है, इन्हें बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। जिस राज्य का जिक्र हो रहा है वो पंजाब है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, ये देशव्यापी आंदोलन है। राजनीति चमका रहे हैं क्या अपनी? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ऑप्शंस की बात की और उन्होंने यहां पर कंटेंट और इंटेंट कि कानून में क्या है और दरअसल मंशा क्या है, इसके बारे में भी बात की। बवाल बहुत मचा आज लोकसभा में। लेकिन पहले सुनिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आज राहुल गांधी ने क्या पलटवार किया। इसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है, आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है। और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं।
और इसके अलावा कंटेंट और इंटेंट का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने और कहा कि दरअसल पहले कानून का कंटेंट जो है, बल्कि मैं कहूं इंटेंट जो है, वो मंडी खत्म करना है। दूसरा कानून जो है उसका मकसद बड़े से बड़े उद्योगपति अनाज फल सब्जी स्टॉक कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, उनके लिए बाजार खोल दिया गया है। अनइवन फाइट है क्या, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और तीसरे कानून की इंटेंट और कंटेंट के बारे में जो वो कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से अपनी उपज का पैसा मांगे तो उसे अदालत में ना जाने दिया जाए, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा एक और हमला किया राहुल गांधी ने। 70 और 80 के दशक का एक नारा था, हम दो हमारे दो। राहुल के चाचा ने ही नसबंदी की शुरुआत की थी, उसके बाद यह नारा बड़ा बुलंद किया गया था, हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन कंट्रोल। उसी का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने आज सरकार पर सीधा हमला बोला। सुनिए। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य, आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाखों लोग, उनका होगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन क्या देश का आंदोलन बन गया है? सरकार की बात सुनो, मुट्ठी भर किसान हैं। विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में लगा है, कह रहा है देश का आंदोलन बन गया है। दूसरा सवाल, कानून में मिले विकल्प पर सियासी लड़ाई क्यों? यह विकल्प ऑप्शंस को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है ये संघ है, इनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। किसान नेता, इस आंदोलन के बड़े चेहरा शिव कुमार, प्यार से आदर से सम्मान में इन्हें कक्का जी भी कहते हैं। AK वाजपेयी, LJP के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मुख्य प्रवक्ता, NDA का ये घटक हैं। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड आज इस चर्चा में है। कुछ लोग कहेंगे अरे जनरल साहब को क्यों बुला लिया? क्योंकि जनरल साहब, और दरअसल उत्तर भारत में आप देखेंगे अधिकांश, इफ नॉट ऑल, अधिकांश अफसर और सिपाही वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसानी से जुड़े होते हैं, किसान परिवार से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, जैसे जनरल बिशंबर दयाल भी आए। तो ये भी किसानी पर अपनी राय हमसे साझा करना चाहेंगे। महेश वर्मा, एक 6 साल पहले आरोप लगाया गया था सूट बूट की सरकार, आज बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने कि हम दो हमारे दो। ये कुछ उद्योगपतियों के भले के लिए, उनका फायदा करने के लिए कानून लाए गए। देश के कृषि और किसान से अनजान ये व्यक्ति अगर अज्ञानता बस अगर कोई ऐसी बात कहते हैं तो इनकी बुद्धिमत्ता पे तरस आती है। और इनके कांग्रेसी मित्रों को इनको कृषि और किसान के भूगोल और इतिहास को बताकर फिर इनसे कुछ कहलवाते तो अच्छा होता। ये नैतिकता का तकाजा है कि ये उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने 22 किसानों की नृशंस हत्या जो है मध्य प्रदेश में 12 जनवरी 1991 को की। ये वो लोग हैं जो इसी बिल का समर्थन, इसी बिल को अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं। और दूसरी तरफ APMC का ढांचा जो है राजस्थान में 4 अक्टूबर 2020 को कृषि बिल में समाप्त करके MSP को किसानों के हित की बात करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र ओढ़े हुए ऐसे नेताओं के बारे में अगर कोई ये किसान हित की बात करते हैं और इस तरह की बात करके किसान और देश को गुमराह करने की बात करते हैं
तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और संदीप जी, आज का मुद्दा आपका वाकई सारगर्भित है और इस पे चर्चा भी करनी चाहिए कि क्या इस तरह से कांग्रेस का एक कद्दावर नेता, जिसको ये मालूम नहीं है कि उसके टेन्योर में 90% आज 25 साल में 4.5 लाख किसान ने हत्या की होगी, उसमें 90% से ज्यादा हत्या जो है वो कांग्रेस रिजिम में हुई। नहीं, फैक्ट्स गलत नहीं, तथ्य गलत नहीं बताएंगे मेरे। 1 मिनट महेश वर्मा, मेरे शो की खासियत ये है, हम आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, दुरुस्त आंकड़ा आपने फरमाया, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है 1996 से, जब से 1 मिनट सुनिए 1996 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आंकड़े इकट्ठा करने शुरू किए हैं। 96 में किसकी सरकार थी? 98 से 2004 किसकी सरकार थी? 2014 से 2020 तक के ये आंकड़े हैं, किसकी सरकार थी? तो आंकड़े देखिए, मेरे शो में सटीक आंकड़े चलेंगे। 90% आप कहां से कौन सा गणित लगा रहे हैं मुझे समझाइए। मैं हर साल का आंकड़ा आपके सामने में दिखाने के लिए तैयार हूं। 90% किसानों ने आत्महत्या 2004 से 2014 के बीच की, आप ये कह रहे हैं? गलत बयानी कर रहे हैं। ज्यादा अगर आत्महत्या किसानों ने की हो, आज मुझे बता दीजिए कि आपके किसान हित चिंतक के नाते जो आप पार्लियामेंट में मौन साध रहे हैं, आप उन 22 किसानों के लिए क्यों नहीं मौन साधे? बिल्कुल सही, वाजिब सवाल है। मैं तो कह रहा हूं सब किसानों के लिए। राहुल गांधी भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 22 किसानों की बात कर रहे हैं, 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, ऐसा किसान संगठन दावा कर रहे हैं। आपने कौन से आंसू बहाए? मैं कह रहा हूं आप सब लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये जय किसान नारा खोखला नारा, मैं ये कह रहा हूं महेश वर्मा। मैं ये कह रहा हूं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप आइए, आपके लिए करोड़ों रुपया हमने खर्चा करके निरंकारी मैदान में सारी सुख सुविधा के साथ उस आंदोलन को हमने कहा कि आप यहाँ आइए, बैठिए, बातचीत करते हैं। हमने मना नहीं किया। हमने वो सारी चीजें, हमारे गृह मंत्री पहले दिन ये हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि आप लोग आंदोलन, आप सड़क पे, असुविधा आपको भी होगी और आम जनों की भी होगी, आप कम से कम 200 किसानों की मौत पर अगर ये आंकड़ा सही है, देखिए वेरीफाइड आंकड़ा नहीं है, मैं कभी भी गलत बयानी नहीं करता हूं अपने मन से, न्यूज 24 इस बात के लिए जाना जाता है। पर अगर ये आंकड़ा सही है, मुझे ये बताइए किसने संवेदना जाहिर की सरकार की तरफ से आज तक पिछले 78 दिनों में? सर, संवेदना की बात आप कर रहे हैं? हाँ, हम तो इतने संवेदनशील है कि पहले दिन जब ये आकर वहां 2-2 हाथ कर रहे थे हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों से, हमने क्या कहा? गृह मंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ बात कही। संवेदना किसने जाहिर की? मेरा सवाल बड़ा सीधा था। हम सारी समुचित नहीं, वो सब बातें वो तो हो रही है। संवेदना किसने जाहिर की? आंदोलन मकसद नहीं था। संवेदना किसने जाहिर की किसी ने? सर, संवेदना हम कह रहे ना, अगर संवेदनहीन होते तो हम ये बात नहीं कहते। अच्छा। हम अफसोस जो है किस बात, इन लोगों ने उनकी जान जो है लेने वाले कौन है? ये लोग हैं जो उनको भड़काते हैं, जो उनको कहते हैं कि आपकी जान की कीमत ही हमारी राजनीति है। इनको मैंने क्या कहा आपको शुरू में कि भाई, संसद में जिस आदमी को इतिहास भूगोल न मालूम है, जो किसानों के उन तीनों बिल पर कोई चर्चा करने के बजाय, कोई सुझाव देने के बजाय, उसमें कमी बताने के बजाय, किसानों के हित में कोई चीज करने के बजाय वहां नौटंकी आप कर रहे हैं, ठीक है, ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, आपका आरोप, 1 सेकंड, अब अखिलेश प्रताप सिंह इसका जवाब दें। कानून में कमियां क्या हैं, विकल्प क्या हो सकते हैं, वो तो बताएंगे नहीं। बकौल महेश वर्मा, राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं, खेती किसानी के बारे में कुछ जानते नहीं। आप किसानों की चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे। देखिए, मैंने सुना, दर्द सुना, और इन्होंने बताया कि राहुल जी को क्या जानकारी है। मैं आदरणीय मोदी जी के ज्ञान पे कोई प्रकाश नहीं डालने वाला हूं, क्योंकि वो सबको पता है, और ना बीजेपी के इतिहास का यहाँ चित्रण करने वाला हूं, क्योंकि वो भी सबको पता है बड़ा संवेदनशील मुद्दा किसानों का, उस पर बात हम करेंगे। देखिए, वोट किसानों का, नौजवानों का और इस देश के नागरिकों का, और सरकार हम दो और हमारे दो की नहीं चलेगी, ये राहुल गांधी ने आज स्पष्ट कर दिया। जिसका वोट है, सरकार को उसकी बात सुननी होगी, उसके साथ न्याय करना होगा। और
जब पहले से ही अहंकार दंभ में आ जाए और बताएं कि ये ऑप्शनल है एकदम, और राहुल गांधी ने ऑप्शन गिनाए, कारपोरेट किसी बिल है ही नहीं है, ये तो कारपोरेट बिल है। मैं पहले दिन से कहता हूं इसमें कोई एक लाइन बताए कि किसानों के हित की बात लिखी गई है। एक बिल अलाउ करता है कि आप अनलिमिटेड होर्डिंग कर सकते हैं। क्या ये किसान के लिए है? क्या ये किसान के काम आने वाला है? एक बिल कहता है कि आप निजी मंडी खोल सकते हैं जिसपे प्रदेश सरकार का नियंत्रण कानून या टैक्स नहीं होगा। तो ये बात तो क्या ये कैप्टन अमरिंदर किसान सिंह के जी कह लिए रहे है? थे 2017 में एपीएमसी को रिपील करने की बात आपने 2019 के अपने लोकसभा के घोषणा पत्र में अंग्रेजी वाले में लिखा। रिपील करने की बात नहीं कि आप हिंदी अंग्रेजी वाले में आप, वो मुझे मालूम था आप हिंदी की बात करने लगे। सुन लीजिए, अंग्रेजी वाले में लेकिन लिखा ना उसके आगे का रिपील। जब 2017 में पढ़ेगा, निजी मंडियां खोलने की बात की अमरिंदर सिंह ने। आप निजी मंडियां खोलिए, लेकिन उसमें वहां का जो एक्ट है वो लागू रहने दीजिए ना। कौन कह रहा मत निजी को विकास? आप वहां का जो स्टेट का एक्ट है वो कानून जो तो प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, पुरानी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, वैसे ही काम करना चाहते हैं, करिए। ये कल कहा, वही तो मैं हालांकि 77 दिन बाद कहा। सुनिए, हाँ, ये जो पुरानी व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, आप जब एक कानून लेके आए तो उसमें किसान के हित को सेव करने का क्या एक्ट है? आप एक एमएसपी को कंपलसरी नहीं कर सकते। जो आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी एमएसपी को मैंडेटरी करने की बात करते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हम नहीं देंगे। और मोदी जी तो जो कहते हैं कैसे उन पर विश्वास किया जाए? जो ऑर्डिनेंस जो ला करके भूमि अधिग्रहण को बदलने की बात किया हो 3 बार ला करके, उस पर कैसे विश्वास किया जाए? जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा हो कि हम 150% ज्यादा देंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दे कि हम ये नहीं करेंगे, उस पर कैसे विश्वास किया जाए? जो ये 3 बिल लाए उसमें एमएसपी रिटर्न नहीं है, जुबानी है, तो इस जुबानी पे कैसे विश्वास कर लिया जाए? जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना घुसा हुआ है, और अभी भी उस पर सबको पता क्या स्थिति है, उस पर कैसे भी? अरे भाई, अगर आप ये सब चाहते हो तो एक्ट में लिख दो, पार्लियामेंट चल रही है, 1 लाइन अमेंडमेंट अभी ला दो। ठीक है। बद्री नारायण चौधरी, मुझे ये बताइए, ये जो हम दो हमारे दो, ये दो नहीं, दरअसल कि कारोबारियों उद्योगपतियों के हाथ में कृषि को, किसानी को सौंपा जा रहा है, ये महज राजनीतिक आरोप के तौर पर देखा जाए या ये शंकाएं किसानों के मन में घर करती जा रही? मैं शुरू से बोलता हूं संदीप जी कि किसानों के मन में क्या है, ये इन नेताओं के मन में क्या है, इसको ये उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इनके संगठनों में कोई संख्या नहीं है मेंबरशिप की, ये पुराने संगठन होल्डर हैं, इसलिए इनके नाम हैं। और देश भर के किसान के मन में क्या है वो मैंने हमेशा बात उठाई है, मैं फिर दोहराता हूं उसी बात को। वो इन्हीं कानूनों को पसंद कर रहा है पूरा देश, लेकिन संशोधन के साथ। और ये जो राहुल गांधी गिनाए जा रहे हैं, ये गिना रहे हैं, इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, बहुत अच्छा हुआ उन्होंने आज गिनाई। उन कमियों को बैठ के दूर करने का मौका हमको नहीं खोना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री तो 77वें दिन, 1 मिनट बद्री बाबू, 1 मिनट, क्योंकि आप देखिए, आप किसानी समझते हैं, मुझे ये बताइए, 77वें दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, केंद्रीय कानून बनता है वो तो पूरे देश के लिए कानून हो गया ना, उसमें विकल्प भी होता है कि जी स्क्रैप करने की पॉलिसी आ रही है, 15 साल की गाड़ियां या 10 साल की गाड़ियां अब उनको स्क्रैप में कर दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन भी है उसमें कि नहीं मैं अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी चलाता रहूं, ऑप्शन भी होता है क्या? कानून तो कानून है, सब पर लागू होगा। देखिए, एपीएमसी का कानून जो है ना केंद्र के हाथ में नहीं है, वो स्टेट के हाथ में, वो अपनी जगह रहेगी।
उसे बंद करने का ये इस कानून में कोई अधिकार नहीं है। एमएसपी का जो है वितरण का, वो भी कोई कानून केंद्र के हाथ में नहीं है, केवल एक प्रशासनिक आदेश है और वो किसानों के हित के लिए। वो प्रशासनिक आदेश आज तक वैधानिक आदेश नहीं बना 1967 से, बल्कि 1967 में आप जानते हैं एमएसपी नहीं था, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस था, वैधानिक न्यूनतम मूल्य से शुरुआत हुई और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया बाद में। अब जो सरकारें गई जिन्होंने जो किया उसके ऊपर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। आज की तारीख में हम क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये निंदा आरोप प्रत्यारोप, इससे किसान का नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। इसलिए आज की तारीख के अंदर और एमएसपी के मुद्दे को पहला मुद्दा मानना चाहिए। 3 बिल वापस नहीं, पर आप कह रहे हैं 3 बिलों में भी कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा? 22 तारीख को आखिरी बातचीत हुई थी बद्री बाबू, अब तक बातचीत का कोई न्योता नहीं, फोन कॉल की दूरी। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम 11 फरवरी में बैठे हुए हैं, फोन कॉल नहीं हो पा रहा। दोनों ही तरफ के ये बात कर रहा हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि बिंदु पर कमियों पर, बिंदुओं पर, इन पर बात करिए। कभी मना किया क्या उन्होंने? नहीं, तो फोन कॉल तो करेगा ना कोई, मेज पर आमने सामने बैठेंगे ना। 20 दिन होने को आए बद्री बाबू। हाँ, तो इसमें किसान नेताओं की कमी है, सरकार की कोई कमी नहीं। मैं फिर बोलता हूं कि 40 नेताओं को जाने की क्या जरूरत पड़ गई? 1 नेता, 3 नेता, 5 नेता बना देते और बैठ के बात करते, काम होता। एक बार में 4 बार 5 बार बैठने पड़ता। शिव कुमार कक्का जी, कमी आपकी है, आप बात नहीं कर रहे, या ये दरअसल मामला बालहट और राजहट का है? आप बालहट पर आमादा हैं, सरकार राजहट पर आमादा है। जी देखिए संदीप जी, लगातार सरकार और प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो कहा कि ऑप्शन खुला है, ये ऑप्शन वैसे ही है जियो की सिम जैसा है। पहले फ्री में मिला, फिर 100 रुपया महीने लगे, अब 500-600 लगते हैं। प्राइवेट मंडी पर थोड़ी बात करना पड़ेगी। प्राइवेट मंडियां होंगी, तौल कांटे में बेईमानी होती है, वो व्यापारी की होगी। वहां जो लाइसेंसधारी नहीं होगा व्यापारी, वो केवल पैन कार्ड होल्डर होगा। अभी मध्य प्रदेश में करीब 90 व्यापारी करोड़ों की चपत लगा के भाग गए हैं। उसके में जो प्राइवेट मंडी में किसान माल बेचेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा व्यापारी के ऊपर, तो वो व्यापारी सरकारी मंडी में नहीं जाएगा। और धीरे धीरे 2-3 साल में सरकारी मंडी की कोई आय नहीं होगी तो वो मंडी बंद हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक भी मंडी बंद हुई है क्या? 7 महीने से कानून लागू है, एक भी मंडी बंद हुई क्या? अभी प्राइवेट मंडियां खुली नहीं पाई हैं, अभी खुल जाएंगी तो अभी बंद हो जाएंगी धीरे धीरे सारी, क्योंकि जहां पर टैक्स फ्री होगा व्यापारी वहीं जाएगा, सरकारी मंडी में क्यों जाएगा? और सरकारी मंडी को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश में 90 मंडियां बंद हो चुकी हैं और 47 मंडियां बंद होने की कगार पर है। ये नया आंकड़ा मेरे पास अभी आया है। 269 मंडियां, बाकी मंडियां जी हाँ। तो इस प्रकार से, और जो ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है कि आपको आगे प्राइवेट मंडियां ही रहेंगी। हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए। सरकारी मंडी में बड़ी कसावट होने के बावजूद भी बेईमानी हो जाती है अदा करा। पर यहाँ पर जो बद्री बाबू कह रहे हैं ना कक्का जी, बद्री बाबू कह रहे हैं कि कानून में संशोधन के लिए बात करो, पर प्रमुख मुद्दा एमएसपी होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए तो आधी दिक्कत खत्म हो जाएगी क्या? वो कह रहे हैं वो खुद इस पर आंदोलन करने को तैयार है। पहले भी दोहरा चुके हैं मेरे शो पर कि हमारे 30 लाख कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान संघ के। जी होंगे, मेरा उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हमने 11 राउंड में कम से कम 4 बार मैंने और 7 बार मेरे साथियों ने एमएसपी पर बात करने के लिए तोमर जी से निवेदन किया कि भाई साहब आप 3 कानून पे हमारी गाड़ी फंसी है, हम एमएसपी पे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको 4 दिन का समय दीजिए, हम तैयारी के साथ आएंगे। वित्त विभाग और दूसरे कॉमर्स विभाग से हमको इसमें परामर्श करना पड़ेगा। 4 दिन बाद हम फिर बैठे तो उन्होंने कहा कि एमएसपी का अपन बाद में देख लेंगे। तो एमएसपी के मुद्दे पर सरकार बचती रही है और सरकार ने एमएसपी पर आज तक केवल टालने के अलावा कुछ नहीं किया है।
हमारी यह उम्मीद थी कि एमएसपी पे कुछ बात बन जाएगी, एमएसपी गारंटी का कानून बन जाएगा, उसके बाद 3 बिंदुओं पर बात करना थोड़ा आसानी होगी, माहौल कुछ ठीक बन जाएगा। परंतु माहौल सरकार बनाने में असमर्थ रही है। इधर नेट बंद करना, पानी बंद करना, कीले लगाना। तो आप क्यों नहीं चले जाते सरकार के पास? बातचीत से ही हल निकलेगा ना कक्का जी। जी देखिए, किसी मंत्री के बंगले में प्रवेश करना कितना कठिन काम होता है। मंत्री मीटिंग में होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, हम तो आंदोलन बैठे हैं, पूरे टाइम फ्री है, पर वो बता दें किस समय उनके पास समय है। और अगर वो कहते हैं हमारे पास इस तारीख को इस समय है, तो हम चले जाएंगे या 40 लोग और बात कर लेंगे। हमने कहीं बात करने से मना नहीं किया है, बात करने को तैयार है, मगर सरकार लगातार कहती है दरवाजे खुले हैं, और अगर कब खुले हैं, कैसे खुले हैं, उसकी तारीख क्या है, समय क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो हम किस दरवाजे पे जाएं? तो ये दरवाजा खुला की बात करना, ये देश को प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, आपके पास विकल्प है, आप पुरानी व्यवस्था में काम कीजिए, आंदोलन वापस लीजिए और बातचीत कीजिए सरकार से। देखिए, पुरानी व्यवस्था जो है, वो पुरानी व्यवस्था में आज तो मंडियां हमारी सब ध्वस्त हो गई हैं, बंद होने वाली है पुरानी मंडियां, और 90 मंडियां, 47 मंडियां एकदम धराशायी हो चुकी हैं। जो मंडियों में सांस चल रही है, वो फल सब्जियों की वजह से उन मंडियों में माल आ रहा है। बाकी मंडियां भी 1-1.5 साल में सब बंद हो जाएंगी, सरकारी मंडियां, केवल प्राइवेट मंडी ही हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो हम पुरानी व्यवस्था में कैसे जा पाएंगे? क्योंकि आपने प्राइवेट मंडी को टैक्स फ्री किया है, सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा तो व्यापारी को बिल्कुल। ये बड़ा राजनीतिक आरोप है क्या कक्का जी? 1 मिनट, ये वाजपेयी, मैंने जो कहा शुरुआत में, 2015 में सूट बूट की सरकार, 2021 में हम दो हमारे दो, कारोबारियों उद्योगपतियों की सरकार। सूट बूट की सरकार जब स्लोगन दिया था इन्होंने, उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। आज भी कुछ नहीं नहीं, जनता को पसंद भी नहीं आया। अच्छा, जनता को पसंद नहीं तो इसीलिए तो दोबारा आ गए ना हम, और उससे ज्यादा सीटों से आ गए। तो ये स्लोगन से नहीं चलेगा। देखिए, समस्या किसान की है। 2015 के बाद बहुत सारी नीतियां बदली और फिर गांव गरीब गुरबों की सरकार बनी। देखिए, आप राजनीतिक आदमी है, मैं राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पर। पूछिए। 2015 को सीधा 2019 के चुनावी नतीजों से मत जोड़िए। 2015 में फिर बदलाव हुआ, सरकार ने कितने पे आए? जो स्लोगन दे रहे हैं वो कितने पे आए? हम तो ये तो वो स्लोगन की बात करी ना आपने। नहीं, मैं पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, अभी आधे घंटे की बहस हुई और सारे किसान नेता भी बैठे हुए हैं। देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति वाकई है, और मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। जी बताइए। देखिए, एमएसपी पे कक्का साहब ने कहा कि भाई एमएसपी पे जो मामला है, वो अगर कानून बन जाए तो ठीक हो जाती बात। अब ये क्लियरिटी नहीं है कि एमएसपी में, कोई इनका नेता कहता है कि एमएसपी की खरीद जो प्राइवेट करेगा उस पर भी लागू होना चाहिए। वो तो होनी है। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है चीजें। तो फ्लोर सीलिंग होनी है, लीगल गारंटी, एमएसपी से नीचे जो खरीदे जेल में जाएगा। यही दिक्कत है। एक तो सरकार की खरीद का मामला है, सरकार ने कमिटमेंट दे दी कि हम खरीदते 6% खरीदती है। सेकंड ना जी, सरकार ने कमिटमेंट दे दी कि हम खरीदते हैं, खरीदते रहेंगे। कितना खरीदते हैं? और वो खरीदी भी खत्म हो जाएगी। अब उधर चले गए, प्रिज्यूम कर भाई, आपकी सरकार है ना। हम ये कह रहे हैं, सुनिए तो अब नहीं है आप उसका हिस्सा। बिहार में एपीएमसी हटा दिया, 42,000 रुपए सालाना आमदनी है किसान की। आप इस पे आइए ना। पहले जो मैं मैसेज देना चाहता हूं कि एमएसपी पे जो मामला, 2 चीजें हैं। एक तो एमएसपी की खरीद जो, जैसे आपने कहा कि 6% पे है, उसमें जो करेक्टनेस आनी चाहिए कि खरीदी ज्यादा हो। नहीं, सरकार खरीदे एमएसपी पर, निजी कंपनियां ना खरीदे। निजी की बात नहीं, निजी के आधे कंपनी सबके लिए कर दो, एमएसपी से नीचे जो खरीदे दंड मिलेगा। संदीप जी, वो कहने दो ना बात को। देखिए, 2 नेता के स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक नेता जो ग्रुप, या 2-3 नेता जो है, वो कहते हैं कि एमएसपी पे जो सरकारी खरीद होती है उसको कानून बनाया जाए। ये कौन कह रहा है? ना 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 ना, 1 मिनट कक्का जी, आप सीधा जितनी खरीद हो एमएसपी पर हो, ये चाहते हैं ना? सरकारी खरीद की बात कर रहे हैं क्या? एमएसपी पे कौन? 1 मिनट। नहीं, आप संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका वर्जन बहुत सही है, आप सही कह रहे हैं। ये भाई साहब कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे क्रय करने की गारंटी का कानून बनाइए। आप हो चाहे व्यापारी हो, एमएसपी पर खरीदो। जी, 1 सेकंड, उसी को मैं क्लेरिफाई करता हूँ। ये वकील होने का फायदा आपका, ये बाल की खाल निकालिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसको क्लियर करने दीजिए। एमएसपी कौन खरीदता है आज की डेट में? नहीं खरीदते। आंसर इज सरकार।
और बाकी नीचे से खरीदते, नीचे खरीदते हैं। क्लियर करने दो बात। हाँ। एमएसपी सरकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि सरकार जो खरीदी करेगी 82 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देने के लिए, उसकी वजह से सरकार खरीदती है। और बाकी जो खरीदते हैं उसमें कोई कानून नहीं है। नीचे खरीदते हैं कोई ना, कानून है वो नीचे खरीदते हैं ना। नहीं, कानून नहीं है, नीचे खरीदते हैं ना। फिर आपने रोक दिया। नीचे खरीदते हैं ना। मैं ये कहता हूं नीचे खरीदते हैं या ऊपर खरीदते हैं, कोई कानून है क्या? अब यहाँ पर मैं रोकूंगा ना, अब रोकूंगा। एक मिनट, ना, अरे अभी एक मिनट प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, जब ये कानून हो रहा था लगातार ये बात कही गई, एमएसपी था, है, रहेगा, वो तो खरीद होगी ही। और आपको हम एक और विकल्प दे रहे हैं, बाजार में जाइए, ऊंचा दाम मिलेगा। उससे महरूम क्यों रहे हैं आप? नीचे दाम की बात किसने की? अरे मैं वहीं अटका हुआ, आप आगे निकाल जाते हो। मैं कह रहा हूं एमएसपी पे सरकार खरीदती है, व्यापारी से। तो व्यापारी क्यों ना खरीदे? वो आपकी डिमांड है। आज की डेट में जो स्थिति है, तो सरकार व्यापारियों पर मेहरबानी क्यों कर रही है? वही बात आ गई, हम दो हमारे दो। आपकी बात भी मैं कहता हूं। हाँ। अभी मैं ये कहता हूं कि आज की डेट में एमएसपी पे प्राइवेट आदमी के लिए कोई कानून नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, अब दूसरी बात है। हाँ। वो कहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए, तो वो कानून, इस कानून से, 3 कानून से तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, तो प्रशासनिक आदेश से बना दो। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, ये क्लियर कहिए कि हमको एक नया कानून बनाइए एमएसपी के लिए। वही तो कह रहे हैं, उसमें क्या कंफ्यूजन है? क्या मतलब है उसका? इन 3 कानूनों में तो एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। वही हम कह रहे हैं, किसान भी जानते हैं। कंफ्यूज कर रहे हो इसीलिए। ना, एमएसपी। एक मिनट, फिर से कक्का जी, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। शिकायत का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है हमारी बात। उन्होंने पर करेक्ट करने की गारंटी का कानून बनना चाहिए, एकदम क्लियर बात। हाँ, बद्री बाबू भी वो कह रहे हैं, तो क्यों नहीं बन रहा? एमएसपी में क्यों नहीं बन रहा? वो बनाएंगे, बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं बता दें सरकार दे दो, तो वो उन्होंने कमिटमेंट दे दी पार्लियामेंट में फ्लोर पे। नहीं, वो कह रहे हैं एमएसपी था, है, रहेगा। एक मिनट सुनिए एक बात, ये अच्छा आपने मुद्दा उठाया। एमएसपी था, है, रहेगा। महेश वर्मा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इक्रियर ओईसीडी की रिपोर्ट है, पिछले 17 साल में किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और इक्रियर ओईसीडी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुत बड़ी पैरवी करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय किसान को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि उसका उत्पाद, उसकी फसलें एमएसपी से नीचे खरीदी जाती हैं पिछले 17 साल में। गलत कह रहा हूं? गलत कोट कर रहा हूं महेश वर्मा? संदीप भाई, एकदम बिल्कुल आप एकदम करेक्ट कह रहे हैं। ये सुन लीजिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो चुनौती है इस देश में किसानों और कृषि उत्पाद को लेकर, वो बदस्तूर जारी थी और उस चुनौती को कहीं न कहीं मोदी सरकार ने एक्सेप्ट भी किया। तो एमएसपी को लीगल गारंटी में आफत क्या है जी? एमएसपी को लीगल गारंटी में आफत क्या है महेश बाबू? हाँ, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं ना। हाँ। इसीलिए मैंने आपसे परमिशन मांगा। जी बोलिए। जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, आज इस देश में क्या ये जो कक्का जी है इस बात से डिनाई कर देंगे, इनकार कर देंगे। इस देश में 700 जो है मंडियां हैं, 42,000 मंडियों की जरूरत है। अब उन 42,000 मंडियों की स्थापना रातों रात नहीं होनी है। 2022 से पहले हम इन किसानों को इनकी आय दुगुनी करनी है। अगर ये प्राइवेट मंडी अगर आ भी जाती है तो उसमें कक्का जी जैसे लोग जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, ये बताए कि कितनी ऐसी मंडियां हैं। आप पता है कैसी बात कर रहे हैं महेश? सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। एक सेकंड महेश रुकिए तो। देखिए, आप भी गाँव देहात से वकालत और जो यहाँ सुनिए तो महेश हो रहे हैं, प्लीज हियर मी आउट। आंदोलन के नाम पर जो ये राजनीति हो रही है, अब आप देखिए, आप मुद्दे पर थे, मुद्दे पर रहते हैं ना महेश। आप भी किसानों से जुड़े हैं, गांव देहात को भली भांति जानते हैं। आप पता है क्या कह रहे हैं कि नहीं पहले सारी मंडियां बन जाए तभी। अरे भाई, कोई भी खरीदे, कहीं भी खरीदे, जो शिकायत करे जी फलाना व्यापारी, फलाना आड़ती कम दाम पर खरीद रहा है। एक मिनट, अब सुनिए ना, सुनिए तो मेरी बात। तो उसको दंड दिया जाए। आप कह रहे हैं नहीं मंडियां बने, ये तो वो वाली बात हो गई। हर गांव में एक थाना लगा दो जी। संदीप भाई, एक मिनट की, हर गांव में थाना हो तभी जाकर शिकायत दर्ज होगी। 10-10, 15-15 गांव में एक थाना होता है ना। आप थानेदार के पास जाएंगे जी, वो उसने ये किया तो केस दर्ज होता है ना। करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। जहां उनके कल्याण के, किसानों के कल्याण के लिए, उनके उत्पाद के लिए, उनके मूल्य निर्धारण के लिए वो उसमें
जरूर उसकी भूमिका जो है अहम हो सकती है। अरे जहां भी खरीदी हो, जहां भी खरीदी हो, वहां के लिए कानून क्यों नहीं लग जाता? एक मिनट, अब मैं एक प्राउड सोल्जर से भी एक सेकंड, जय जवान जय किसान हम बहुत करते हैं ना। अब वो जवानों का क्या हाल है और किसानों का क्या हाल है वो तो देश जान ही रहा है। तो जनरल बिशंबर दयाल, यहां पर देखिए, ये जो एक तो राजनीतिक संग्राम, अब राहुल गांधी उछलते हैं, बीजेपी कांग्रेस आपस में, और बुरा मान सकते हैं महेश वर्मा और अखिलेश प्रताप सिंह, पर दरअसल ये तो किसानी का एक आंदोलन है ना। और किसानों की बात कहीं ना कहीं वो नैरेटिव बदलता जा रहा है। जो मुद्दे की बात है भाई, 3 कानून में दिक्कत है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, पहले तो कहा गया, नरेंद्र सिंह तोमर, मैंने 2 बार उनका इंटरव्यू किया, कि हमारे कानून पूरी तरह से मुकम्मल हैं, किसानों के मान सम्मान के लिए हम संशोधन कर लेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शंस हैं आपके पास, और खामियां होंगी तो हम दुरुस्त कर लेंगे, बैठकर बात करिए। बात नहीं हो रही। इन 3 कानूनों में खामियां क्या हैं, एमएसपी लीगल गारंटी क्यों नहीं हो रही, इस पर टिक कर कोई बात करने को तैयार नहीं। ये आपको अजीब लगता है? देखिए संदीप, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बुलाया, और मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं पैतृक साइड से, फादर्स की साइड से, अगर एक सोल्जरली फैमिली से आता हूं, बिल्कुल पुश्तों से सोल्जर्स हैं और अगली पुश्त सेना में है, तो मैं मैत्रिक साइड से, मेरे नान के जो हैं वो जट शाहपुर, जो कि दिल्ली के अंदर एक गांव है, यहां से आए, और यहां से मैं बहुत बड़े किसान परिवार से मतलब जुड़ा हुआ हूं। और जैसे कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान राज्यसभा में, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये मेरा गृह क्षेत्र है, पूरा भारत की भूमि हमारी भूमि है, लेकिन ये मेरा गृह क्षेत्र है जहां से जिसके मैं बात कर रहा हूं। आज के भारत की 3 बहुत बड़ी मतलब मैं समझता हूं हमारे देश में बहुत 3 बड़े अन्याय कह लो, कुछ भी कह लो इसको आप। एक, मैंने पहले दिन कहा था, अगर किसान आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल से या दलों से जोड़ोगे तो किसान की हार होगी, भारत की हार होगी, राजनीतिक पार्टियां जीतेंगी। और पिछले 80 दिन से मैं यही देख रहा हूं कि पार्टियां जीत रही हैं, राजनीतिक दलों ने किया क्या है, पार्टियां जीत रही हैं, किसान फिर से हार रहा है। दूसरी बात, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी संसद है, लेकिन एक टॉल पीजेंट्री लीडर उस संसद के अंदर नहीं है। टॉल पीजेंट्री लीडर, अगर टॉल पीजेंट्री लीडर संसद में हो, जो कि 70% इस देश की आबादी है, तो किसी में जरूरत नहीं है कि किसी किस्म से इन किसान के जो हित है उसको छेड़ पाए। तीसरी दुर्भाग्य की बात कि जो देश देख रहा है भाई, 1947 में, सारे ये मेरे पैनलिस्ट सुन लो, इस देश में जो भूमि थी, इतनी ही भूमि थी, 40 करोड़ लोग थे, 20 करोड़ लोग भूखे सोते थे, 1967 तक अकाल पड़े थे। जिस किसान ने, और जहां से शुरुआत हुआ वो पंजाब हरियाणा, हम जॉइंट पंजाब की बात कर रहे हैं, हमने यहां प्रॉस्पेरिटी आते देखी है। अरे भाई, अगर यहां किसी ढांचे से हमारी लड़ाई, किसान की लड़ाई सन 35 से स्टार्ट हुई थी, सर छोटू राम चरण सिंह महाराज से स्टार्ट हुई थी, सन 38 से स्टार्ट हुई थी, इन मंडियों के लिए, इस ढांचे के लिए। अगर इस ढांचे को बनाने के लिए पैसा खर्चा है और उससे समृद्धि आई है, भाई देख लो भाई, इधर उधर की बातें मत करो, कानून पे मत जाओ, वाद विवाद में भाई जाओ। पंजाब के गांव की हालत देख लो, हरियाणा के गांव की हमने देखी है। मेरा गांव पहले पिछड़ा था, पंजाब का गांव समृद्ध था, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आई। इस ढांचे ने इस इलाके में, वेस्टर्न यूपी इस इलाके में प्रॉस्पेरिटी दी है, और इस इलाके ने इस देश को आज ऐसी हालत में दिया है कि पूरी दुनिया का 2 साल पेट भर सकता है। जो देश अपना पेट नहीं भर सकता था, एक मिनट उतनी जमीन से, उतने पानी से सब कुछ था। एक ये देखिए संदीप, मैं बहुत देर बाद मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूं। ढांचा है किसान का, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, आप पूरे इलाके में देखो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वहां से स्टार्ट हुआ। किसान की मंडियां बनाई, उससे जुड़े हुए सड़क, सब कुछ साधन बनाए हैं, उस इकोनॉमी से पूरे स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आई है। और उसके साथ साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, किस चीज का पैरेलल बनाओगे, कहां बनाओगे? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो इतने बड़े कुताओं ने भाईजान, ये भी प्राइवेटाइज कर दोगे क्या?
मेरा मानना देखिए नहीं, नहीं, संदीप, अब उसको मैं बेचने की कानून पे तैयारी नहीं जा है। सकता, मैं कानून पे नहीं बात कर सकता इन तीनों पे, क्योंकि नहीं, मैं आपको इस रोक बात रहा हूं नहीं एक किया। सेकंड के लिए जनरल साहब, एक सेकंड, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने बताया भुखमरी के कगार पर था, 40 करोड़ हमारी बिल्कुल जनसंख्या। था, मैं नहीं कह रहा सुनिए तो सर, हमारे सुनिए, स्कूल मैं में आप ही की बात हम एक टाइम का मील बेचते थे हम लोग। बिहार में संसद में सैनिक स्कूल कुंजपुरा से एक टाइम का मील नहीं खाते थे और वो राशन बिहार में बेचते थे। सुनिए ये जनरल मेरे साहब, बचपन की मैं हकीकत है। मैं आपकी और साहब भावना, बाकी मदर इंडिया देख लो, मदर इंडिया पिक्चर देख लो अगर किसी को देखने चाहते हो तो। ये हमने गांव में देखा है, बहादुरगढ़ की मंडी से मोटे मोटे लाले आते थे, 4 मजबूत लाते थे साथ में लाठी वाले, और ऐसे अनाज भर ले जाते थे। साहब ये मंडियां जो हैं, मंडियां मैं देखिए कानून के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अध्ययन नहीं किया है। संदीप आपने बुला लिया, मैं आ गया हूं, क्योंकि मैं आज चाइना की डिबेट पर आया था, मैं उस पर बोलना चाहता था कुछ आज जो था। लेकिन मैंने बचपन में, मेरे जैसे बहुत लोगों ने यहां बहादुरगढ़ और इस इलाके में वो देखे होंगे, एक सिस्टम है जहां एक्सप्लॉयटेशन बंद हुई है। हां, अगर कुछ करना है, अगर कुछ दुर्भाग्य से इन मंडियों के सिस्टम में, इस सिस्टम में गलतियां हैं, उन गलतियों को तो दूर करो। पैरेलल तो जब क्रिएट करना जब आपके पास इतनी क्षमता हो। आप पैरेलल तो जब अगर दिल्ली से अगर रेलवे लाइन में ब्लॉक हो लखनऊ तक, तो भाई एक रेलवे लाइन और बना लो, वरना इस देश की जो शक्ति है, इस देश की जो एनर्जी है, इस देश की पार्लियामेंट की एनर्जी है, इस देश के किसान की एनर्जी है। कितने दुख की बात है, वो आज किसान होना चाहिए खेत में, वो बैठा सड़क पे जी, और बेचारा शरीफ है, उस पे बार बार जो इल्जाम लोग लगाते हैं उन्हें डूब मरना चाहिए। शर्म आनी मैं चाहिए आपकी संवेदनाओं का, आपके और बात इमोशंस, सुन, एक मिनट संदीप, सॉरी आई एम नॉट लिसन टू यू। हाँ। मेरे पड़ोस में मान लो एक चोर आके बस गया और वो कल पुलिस ने पकड़ लिया, मेरा दोष है? क्या मुझे चोर कह दोगे? क्या मुझे गुंडा कह दोगे? क्या मुझे बदमाश कह दोगे? अगर वहां जाके कुछ लोग बैठ के जो कि इस देश के जो कि कुछ भी हो, क्या आप किसान को कह दोगे? साहब फिर तो सारा देश को कह दो। दुख की बात यह है जब हम नाम रखते, और खासकर ऐसी जगह, साहब पूरा पंजाब बंद कर रहा था 80s में, पूरा 80s में 90s में J&K बंद कर रहा था। भारत का सामाजिक ढांचा है किसान। हरियाणा का किसान एक तरह से सारी जिंदगी इस इलाके का किसान तड़पा है। साहब मुगल ने भी हम पे अत्याचार किए, उसके घोड़ों के कहां से लेके आते थे आप लोग? यही जटशाहपुर, यही बहादुरगढ़, यही गाजियाबाद, यही फरीदाबाद, यहीं से तो लूटता था वो यहीं से लूटता था आप लोगों। कोई इस देश की पार्लियामेंट में आज कोई भी पीजेंट्री लीडर नहीं है। बहुत दुख की बात है। अगर आज चाहे चरण सिंह होते, मैं कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं थी इस किस्म का कदम लेने। और कल जो बात की मैं कह रहा हूं, कल अगर आप 5 मिनट का दीपेंद्र हुड्डा का वीडियो चलाओ, सारी बातें बिल्कुल सच है। तो यहां पर देखिए, एक प्राउड फौजी अपने जज्बातों का इजहार करते हुए, क्योंकि ये किसान परिवार से आते हैं, किसानों की क्या दुर्दशा है। और इसमें देखिए राजनीतिक दल ये जय जवान जय किसान का नारा दे दिया, किया कुछ नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। 70 से 2015 45 साल में एक सरकारी कर्मचारी की 150 से 200 गुना तनख्वाह बढ़ गई, किसान की आमदनी 19 गुना ही बढ़ी है। और जो ये बात बता रहे थे 1947 की कि 40 करोड़ की आबादी, 20 करोड़, भुखमरी के कगार पर, आज देश के दबंग मंत्री हैं, बहुत कार्यकुशल हैं, नितिन गडकरी। 20 दिन पहले उन्होंने क्या कहा? नहीं, ये प्रॉब्लम ओवर प्रोडक्शन की है। मतलब किसान अब इतना उत्पादन करने लगा कि हम 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल 80 करोड़ लोगों को दे सकते हैं महीनों तक। उसको इनाम क्या मिलता है कि नहीं जी, ये ना एमएसपी जो है, ये बाजार को तय करने दो कीमतें, जो बाजार की कीमत है ना वो एमएसपी से नीचे है। तो प्राइवेट कारोबारी, ए के वाजपेयी जो आप कह रहे हैं ना, तो प्राइवेट कारोबारी को क्यों कहें कि एमएसपी पर खरीदे? तो किसान को क्या इस बात का ये इनाम मिल रहा है कि उसने देश को उसका पेट भर दिया। और इसीलिए असल मुद्दों से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाती है। और बिल्कुल सही कहा, पड़ोस में कोई आ जाए, गुंडा, मवाली, आतंकी किराए पर मकान लेने लगे या वहां मकान बना ले, तो आप भी आतंकवादी हो गए क्या? इन बातों पर भी सोचना होगा और रास्ता निकालना होगा, समाधान करना होगा, बातचीत करनी होगी, ये ट्रस्ट डेफिसिट कम करनी होगी। यही देश हित होगा। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पॉलिसी बाजार।